स्वागत है आपका स्टेनो लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा डिक्टेशन है वो दिनांक 27 मई 2021 को राजस्थान पत्रिका से संपादकीय डिक्टेशन बोला जाएगा। डिक्टेशन लिखने के लिए आप रेडी हो जाइए। डिक्टेशन को शुरू करेंगे 3 सेकंड में। स्टार्ट। धरती तप रही है और इसकी तपन से समुद्रों में खलबली मची हुई है। हर तूफान के पीछे एक नया तूफान चला आ रहा है। बीते वर्ष मई में आए अम्फान तूफान, जून में आए निसर्ग तूफान और नवंबर में आए निवार तूफान के बाद हाल ही में तोकते तूफान गुजरा है और अब यास तूफान तबाही ला रहा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और तेज हवाओं के कारण तूफान अधिक भयावह होते जा रहे हैं और ऐसे तूफानों का प्रमुख कारण समुद्र के गर्भ में मौसम की गर्मी से हवा का गर्म होना है। इससे कम वायु दाब का क्षेत्र बनता है और लहरें आपा खो देती हैं। इस बीच मौसम विज्ञान संगठन EWMO की एक नई रिपोर्ट में चिंता बढ़ा दी है। पैरा। संगठन ने कहा है कि पृथ्वी पर औसत तापमान अब 1800 के दशक के अंत की तुलना में लगातार 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी के अनुसार वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग की ओर बढ़ रहा है। 40% आशंका है कि अगले 5 साल में यानी 2025 तक कम से कम किसी एक वर्ष पृथ्वी पर औसत वार्षिक तापमान औद्योगिकरण से पूर्व के दौर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक के स्तर तक पहुंच जाएगा। पिछले दशक में ऐसा होने की आशंका केवल 20% थी। साफ है कि पारे के इतना गर्म होने की आशंका दोगुनी हो गई है। तापमान के इस सीमा तक पहुंचने का मतलब है कि जल संकट व बीमारियां बढ़ेगी, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी, ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी, जिससे दुनिया के कई देशों में जल प्रलय जैसे हालात बन जाएंगे। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि और उससे उपजी जलवायु परिवर्तन की समस्या का एक ही परिणाम है कि आर्कटिक महासागर में बर्फ हर दशक में 13% की दर से पिघल रही है, जो अब केवल 3.4 मीटर की ही परत बची है। ऐसे में समूची दुनिया को पेरिस जलवायु समझौते का मान रखना चाहिए। इस समझौते का लक्ष्य औद्योगिकरण से पूर्व के स्तरों की तुलना में तापमान में वृद्धि
2 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखना है। आदर्श रूप से वार्मिंग को 1.5 डिग्री से नीचे रखने का प्रयास करना है। विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन को काबू करने के लिए अपनी चकाचौंध की गति को थामना चाहिए, अन्यथा प्राकृतिक परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। पैरा असल में वर्तमान की यह स्थिति प्रकृति और मानव के विलगांव की ही परिणति है। जब तक जल, जंगल, जमीन के अतिदोहन पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक जलवायु परिवर्तन से उपजी चुनौतियां बढ़ती ही चली जाएगी और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष अधूरा ही रहेगा। डिक्टेशन ओवर। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप ट्रांसक्रिप्ट इसको मैच कर सकते हैं और जितनी भी गलतियाँ आ रही है वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।